गोम संगती ना माझ्या तू येशील का, माझ्या प्रीतीची राणी तू होशील का, माझ्या प्रीतीची राणी तू होशील का, गोम संगती ना. एक्सक्यूज मी. जी जी मैडम. वो क्या है ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई है. क्या आप हमें बाहर मेन रास्ते तक छोड़ सकते हैं? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे. आइए 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 आइए. चले. चलिए. वो क्या है ना, मुझे डर लग रहा है ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं मैं गिर गई तो, इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया. पकड़िए पकड़िए, कस के पकड़िए. धोखेबाज. तो पहले उस लड़की ने आपको मिस कॉल दी, फिर आपसे दोस्ती बढ़ाई, और फिर कोई जमीन खरीदवाने के लिए वो आपको लेकर गई, राइट? जी सर. और फिर बीच रास्ते में उस लड़की ने आप पर हमला किया, आपको घायल किया, और आपके 10 लाख रुपए लेकर वो चंपत हो गई. जी. उस लड़की की कोई फोटो है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास उसका कोई फोटो नहीं है. उसकी शक्ल सूरत कुछ तो याद होगी आपको? हाँ सर, उसकी शक्ल मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद. तो अब हम पहले उसका स्केच बनवाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई उसके बाद करेंगे. ओके सर. मिस्टर गौरव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसे किसी भी लड़की के झांसे में आकर बेवकूफ कैसे बन जाते हैं? मौके पर चौका. शायद इसी खासियत की वजह से अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है ये शातिर ठग. एक कहानी हम सब बचपन से सुनते आ रहे कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, और दाने के लालच में पंछी उस जाल में फंस जाते हैं. लेकिन हम लोग इस कहानी से सीख नहीं लेते हैं. जिसने भी इस लड़की की मीठी मीठी बातों में आकर उस पर भरोसा किया, उसी को कंगाल बनाकर चली गई ये लड़की. मिस्टर गौरव, आर यू श्योर ये उसी लड़की का हुलिया है? हाँ सर, ऐसी दिखती हो. निकम, एक काम करा, ये स्केच तभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो. हो सर. और हाँ, उस लड़की का नंबर मैंने तुम्हें ट्रेस करने को बोला था, उसका क्या हुआ? हाँ सर, तो इन्होंने नंबर दिया था, उसका लास्ट लोकेशन डोंबिवली आ रहा है, लेकिन अभी वो फोन बंद आ रहा है. इसका मतलब ये है कि वो लड़की इस वक्त डोंबिवली के आसपास है और अब अपना नया शिकार फंसाने के फिराक में है. सुरेश भाई, तीनों हार आप संगीता जी के घर पे पहुंचा दीजिएगा. एड्रेस पता है ना आपको? हाँ, याद से? हाँ, ये कौन सा नंबर है? हेलो.
हेलो। आप कौन बोल रहे हैं? अरे आपने मुझे फोन किया और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? नहीं नहीं, देखिए मुझे आप ही के नंबर से अभी मिस कॉल आया था। मेरे नंबर से? जी हाँ, ये आपके फ़ोन के लास्ट डिजिट्स 3920 है ना? हाँ, नंबर तो मेरा ही है, लेकिन मैंने कोई मिस कॉल नहीं दिया। अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं किया तो फिर ये नंबर मेरे फ़ोन पे कैसे आया? देखिए, फालतू की बकवास मत कीजिए। मैं आप जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो आप लड़कियों को मिस कॉल देकर उनसे बात करने का बहाना ढूंढते हैं, पर मिस्टर, ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी। मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अरे अरे, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं एक बहुत ही शरीफ और इज्जतदार घर का लड़का हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपके मिस्ड कॉल का स्क्रीनशॉट खींचकर आपको भेज देता हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी आंखों से आपका फोन चेक करूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, आप आ जाइए मेरे शोरूम में। मैं क्यों आऊँ? आपने मुझे फोन करके परेशान किया। आप आके अपना फोन दिखाइए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। एड्रेस SMS कर रही हूँ। अरे हेलो हेलो, ये देखिए, ये आपका नंबर है ना? पहले मुझे इसी नंबर से मिस्ड कॉल आया था, देखिए 8879। उसके बाद मैंने इस पे फोन किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, देखिए। अरे हाँ, ये तो मेरा ही नंबर है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता होगा ना? वेट, ये देखिए, कॉल लिस्ट में तो आप है ही नहीं। वेट 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 वेट, ये देखिए, ये मेरा नंबर है। ये देखिए, आपने पहले मुझे मिस्ड कॉल दिया था, देखिए, उसके बाद मैंने आपको फोन किया। मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, देखिए। अरे हाँ, ये तो मेरा ही नंबर है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इट्स ओके। होता है ऐसा टच स्क्रीन फोन के साथ, कभी कभी गलती से नंबर डायल हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं मैडम। देखिए, आप मुझे बार बार मैडम मत कहिए, आप मेरा नाम ले सकते हैं। आई एम टीना। I'm आकाश। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अच्छा। चले, आइए। ये तो कमाल हो गया ना? मतलब आप ज्वेलरी डिजाइनर हैं और मैं ज्वेलरीज बेचता हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। आकाश, अगेन सॉरी, मेरी वजह से आपको अपना काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? इनफैक्ट मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इसी बहाने एक खूबसूरत लड़की, I mean, you know, एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर से मुलाकात हो गई। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आप मेरे डिजाइन्स देखने कब आ रहे हैं? जब भी आपका है। एक्चुअली मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। How dare you? 2 साल इतना लंबा वक्त भी नहीं होता कि तू अपनी याददाश्त भूल जाए और मुझे ही डायलॉग मारे कि हाउ डेयर आई एम। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मिस्ड कॉल। सब कुछ आज ही कर लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? इसकी फिक्र आप मत करो, शादी तो आपसे ही करनी। अच्छा जी,
अभी मिले 1 महीना भी नहीं हुआ और शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। प्यार तो पलक झपकते होता है और 1 महीना तो बहुत बड़ा वक्त होता है। पहले तुम मिस से हमारी मिसेस बन जाओ। वो तो बनना ही है, लेकिन क्या? कुछ नहीं। अब बताती हो या नहीं? तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या हुआ? प्लीज तुम कसम मत दो, मैं नहीं बता सकती। और तुम्हें जानना क्यों है? अब तुम बताती हो या नहीं? चलो बताओ। सुरेश, पैसे चाहिए? क्या है ना कि 6 महीने से मैंने मकान का किराया नहीं दिया। समझ गया। वो मेरा मकान मालिक। हाँ, ये लो मेरा कार्ड लेकर जाओ, इसमें से पैसे निकालो और मकान मालिक को आज। लेकिन सुरेश, कार्ड भी कभी कभी धोखा दे देता है, एटीएम में काम नहीं करता ना। ये भी है, फिर क्या करें? तो तुम एक काम करो, मुझे चेक भी दे दो। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। एक मैं लेकर। हाँ बताओ, नाम और अमाउंट। तुम सिग्नेचर कर दो, नाम और अमाउंट मैं भर दूंगी, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान से अमाउंट भरना। गांव की जमीन बेची है, उसका 5 लाख रुपए अभी ट्रांसफर हुआ है अकाउंट। मुझे पता है बाबा, तुमने ही मुझे बताया था। अब दोबारा बोला ना तो मैं सारे पैसे निकाल लूंगी। ठीक है, सुनो तो फिर कब मिलो? बहुत जल्द। तो तुम्हारा एक मिस्ड कॉल 5 लाख रुपए का था। उन रुपयों को लेकर क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने। ऑलरेडी मैं एक बिजनेस में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वो भी डूब गया। सड़क पर आ गया हूं मैं। ये वेटर की नौकरी करनी पड़ रही है मुझे, सब कुछ तुम्हारी वजह से। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूं, मैं तुम्हें अब सही समझ रहा हूं। सही है, एक बाइक वाले से लेकर कार वाले तक। सही है, तरक्की बिल्कुल सही। इनफ! इससे पहले कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर से कर दूं, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। अरे कितनी लड़कियों के फोटो आ रहे हैं, एक बार देख तो सही। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? पहले कहता था काम जमाना है, अब क्या दिक्कत है? काम जम गया ना। ओहो माँ, जब कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लगता है इस बार मेरा जादू ठीक से चल नहीं पाया। कमबख्त का फोन अभी तक नहीं आया।
देखते हैं कब तक बचेगा। हेलो। हेलो, देखिए मेरे फोन में आपके नंबर का मिस कॉल आया था। अच्छा जी, लेकिन मैंने तो आपको कोई फोन नहीं किया। मगर आप ही का ही नंबर है मेरे फोन में। देखिए, मैं आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सच्ची? तो आपको ये लगता है कि मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही, आपका मजाक तो हमें बहुत बुरा लगा। अरे बाबा, गलती हो गई, सॉरी। माफी तो आपको एक ही शर्त पे मिलेगी कि आप मुझे अपने साथ पूरा शहर घुमाएंगे। बस इतनी सी बात। ठीक है, पक्का, लेकिन कल। ओके, कल मिलते हैं। बाय टीना। बाय आकाश। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? हिम्मत तो तुमने देखी कहाँ है मेरी जान। वैसे तो मैं अपनी आंखें टेस्ट कर रहा था कि अब तक ठीक है या नहीं, और तुम्हारे पीठ का ये टाटू देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंखें ठीक है। देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नहीं तो क्या करोगी तुम? हाँ, पुलिस को बुलाओगी? बुलाओ बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी वो नई वाली मछली तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। लगाऊं फोन? ठीक है। चाहते क्या हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन फिलहाल मेरे 5 लाख रुपए और मेरे बिजनेस में जो 8 लाख का नुकसान हुआ है वो सूद समेत चाहिए, बस। लेकिन मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है। आ जाएंगे डार्लिंग, आ जाएंगे। इतनी बड़ी मछली जो फंसाई है, गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश 50 करोड़ की तो होगी। काट दो उसे। तुम जैसे फुकरे को पटाने के लिए 1 महीना लग गया। वो तो बहुत अमीर है, उसे पटाने के लिए तो थोड़ा वक्त जाएगा ना। मैं नहीं जानता, तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, सिर्फ 2 दिन के अंदर, वरना तेरी वो नई मछली तो जाएगी और ये पुरानी मछली तुझे जाने नहीं देगी, समझी? सच अ वंडरफुल डे, बहुत मजा आया। और यहाँ की पानी पूरी तो मुआ। वैसे आपकी पानी पूरी की ट्रीट तो देनी पड़ेगी, क्यों ना एक कप कॉफी हो जाए। इसी बहाने आप मेरी ज्वेलरी की डिजाइन भी देख लेंगे। ओके, श्योर। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रूम नंबर 430। ओके। कॉफी कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। बाय द वे, ये देखो, इसके लिए मुझे कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिला था। वाओ, कांग्रेट्स। और ये मैंने 2 साल पहले बनाई थी। कैसी है? बहुत बहुत अच्छी है। You're very very talented. टीना, मेरा सर।
हेलो पापा, मैं आकाश बोल रहा हूँ। पापा कल तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिएगा। इतने पैसे? पर क्या हुआ बेटा? मेरा किडनैप हो गया है पापा। क्या? पर ये सब कब, कैसे हुआ, किसने किया ये? वो मैं आपको बाद में आके बताऊंगा। आप बस कल तक पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। एक लड़की कल सुबह आकर आपसे पैसे ले लेगी। लड़की नहीं, मैं आऊंगा पैसे लेने। और एक बात याद रखना, अगर पुलिस के पास गए या और कोई होशियारी करने की कोशिश की तो आपके इकलौते बेटे की अस्थियां मिलेगी आपको। नहीं नहीं, तुम जो कहोगे हम ऐसा ही करेंगे। कल तक पैसों का बंदोबस्त कर दो, कुछ नहीं होगा इसे। देखिए भाई साहब, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये नीट बग। अरे दिन भर इतने लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ते हो, इसको कहीं तो देखा होगा, गौर से देखो। हाँ साहब, ऐसी एक लड़की को अरोला होटल छोड़ा था। हेलो राउटर, कब? 2 दिन पहले। पूरे 50 लाख हैं। थैंक यू अंकल। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, हमें हमारा बेटा दे दो। बताओ कहाँ है वो? हाँ सब्र करिए अंकल, आ जाएगा आपका बेटा। हाँ। नहीं नहीं, आ जाएगा नहीं। मैं हमारे बेटे से अभी बात करनी, अभी बात करवा। करवाता हूँ, आप छोड़िए तो करवाता हूँ। बैठ जा। फोन उठाया नहीं। जब मैं ऐसे जाऊंगा तभी तो आपका बेटा आएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। हमें कुछ नहीं समझ, हमें हमारे बेटे से अभी बात करो, अभी बात करो, अभी चाहिए। अरे आ जाएगा आपका बेटा। पकड़ो इसको, रोको। किडनैपिंग करेगा, फिरौती लेगा। ये रजिस्टर आपका पैसा संभालो। अंकल घबरो नका, आपका लड़का आपके पास आ जाएगा। ये चल। अच्छा तुमने? हेलो। हाँ मैडम, आपके क्रिमिनल को हमने गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू सो मच। सर, वो फोन में वीडियो मिला क्या? वीडियो? हाँ मोबाइल में मिला था इसके, डिलीट कर दिया। थैंक यू सर, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अरे कोई बात नहीं। सॉरी आकाश, तुमने देखा मैंने ये सब क्यों किया? अगर वो कभी ना बाथरूम में नहाते वक्त मेरा वीडियो नहीं बनाता तो मैं उसका साथ कभी नहीं देती। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हारी मजबूरियां क्या थी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। और अब तुम इस होटल में भी नहीं रहोगी, तुम मेरे घर पे रहोगी, मेरी मम्मी पापा के साथ, मेरे साथ। सर, ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये नकली पुलिस तो नहीं है? किधर? तुम दोनों नकली पुलिस हो? ये अब मिल लिया, पुलिस नकली पर ये गन असली है। और जो टिकट दबेगा ना तो छेद भी असली होगा।
करना क्या है अब छछुंदर का? करना क्या है? जो मैडम ने बोला वही कर। चल चल दरवाजा बंद कर। आजा जल्दी चल चल। अच्छा किया जो तू इसे यहाँ ले आया बेटा। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं आंटी, ऐसा मत बोलिए। बेटी एहसान तो है ही, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बचाई। क्या हुआ? कौन है? आकाश, ये तो सुरेश का नंबर है। सुरेश का? लेकिन उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई थी ना। इसे स्पीकर पे डालो। हाँ, हेलो। बहुत चालाक बत्ती है। तुझे क्या लगा तू मुझे पुलिस से पकड़वा लेगी और मैं यहाँ से निकल लूंगा? क्या? देखो तुम। अरे तुम क्या, अभी तू भी देखेगी और तेरे साथ ये पूरी दुनिया भी देखेगी तेरा वीडियो। वो वीडियो तो तुम्हारे पास नहीं है, वो तो पुलिस ने डिलीट कर दिया है। अरे मैंने दूसरे फोन में संभाल के रखा है तेरा वीडियो। झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है, तो जब पूरी दुनिया देखेगी तब सच मान लेना। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करता हूँ तो फिर उनसे 1 करोड़ रुपए लेके भेज दे मेरे पास। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, मैं फिर इंटरनेट पे डाल देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उस वीडियो को तुम इंटरनेट पे मत डालना। हेलो हेलो। देखो भाई, अब तुमने जो बोला था वो मैंने कर दिया। अब मुझे जाने दो। प्लीज आकाश, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। बेटी, मैंने अपने बेटे को बहुत सारी लड़कियां दिखाई है, उसे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई। आज अगर उसे कोई लड़की पसंद आई है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। बेटे इसमें ऑलरेडी 50 लाख रुपए हैं, बाकी कुछ दुकान से पैसे और ज्वेलरी उठा के और इस मामले को निपटा दो। थैंक यू पापा। भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह शातिर टीना घर में घुस चुकी थी। एक ही तीर से कई निशाने लगाकर टीना ने अपने लिहाज से बिल्कुल सटीक वार किया। किसी की शक्ल पर कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन हाव भाव से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। इंसान बाहर से जैसा भी चाहे दिखे, भीतर से वो कैसा है इस बात को अच्छी तरह से देखना और परखना होगा। आकाश के घर वाले टीना का असली चेहरा नहीं पहचान पाए। अब जब तक उसकी असलियत सामने आएगी तब तक ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके होंगे, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आर यू श्योर ये वही लड़की है जो आपके होटल में रुकी थी? यस सर, आई एम श्योर। ये वही लड़की है जो हमारे होटल में रुकी थी। आज दोपहर को ही चेकआउट किया इसने। चेकआउट किया? यस सर। ये अकेली थी कि और कोई था इसके साथ? नहीं सर, अकेले नहीं गई थी। यहाँ के एक लोकल ज्वेलर है आकाश सोनी, उसके साथ गई थी ये यहाँ। आकाश सोनी? यस सर। ये नेकलेस मैंने कई सालों से संभाल के रखा था। बहुत सारे कस्टमर्स इसकी दुगनी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन मैंने इसे नहीं बेचा। पर क्यों? क्योंकि ये मैंने किसी खास के लिए संभाल के रखा था, जिसका मैं कई सालों से अपनी लाइफ में आने का इंतजार कर रहा था। आकाश, ये नेकलेस जब तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए? जब मैं तुमसे पहली बार मिला तभी मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा इंतजार खत्म हो गया। लाओ। हेलो। और मजनू सुन, गाड़ी वही रोक और लैला को अकेले भेज।
हेलो हेलो। इट्स ओके आकाश, मैं चली जाऊंगी। मैं ऐसे कैसे भेज दूं तुम्हें, वो भी अकेले? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आकाश, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? टीना, अब कुछ मेरा या तुम्हारा नहीं है, अब जो भी है सब कुछ हमारा है। आकाश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने मुझे अकेले बुलाया है, कहीं उसने मेरा वीडियो लिख कर दिया तो? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, ओके? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करना। हेलो आकाश जी, कहिए कौन? मैं डीपी पाड़ा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर मोहिते बात कर रहा हूँ। क्या बात है? देखो आकाश, इस वक्त जो लड़की तुम्हारे साथ में है वो एक क्रिमिनल है। क्या? यस। इस वक्त तुम कहाँ पर हो? सर, मैं इस वक्त शहर से बाहर कंपनी बाग वाले रोड पर खड़ा हूँ। लेकिन सर टीना ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि उसने मेरी जान बचाई है। वो क्रिमिनल कैसे हो सकती है? देखो आकाश, ये सब बातें मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। फिलहाल तुम उस लड़की को अपने पास रोक के रखो, समझे? हाँ, बस हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ओके सर। जरा जल्दी करो। भाई साहब रुकिए। एक चोर मेरी गाड़ी ले भागा है, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, प्लीज प्लीज। चलिए सीधा। बस यहीं रुकिए। शुक्रिया भाई। क्या करने वाली है तू? तेरा काम तो हो गया ना? मुझे जाने दे प्लीज। जाने तो दूंगी तुम्हें, मगर तू बहुत दूर, इतनी दूर कि वहां से तू कभी दोबारा मुझे परेशान करने के लिए नहीं आ पाएगा। पुलिस वाले सही कह रहे थे, लेकिन तुम सिर्फ धोखेबाजी नहीं, खूनी भी हो। तुम बहुत जल्द पकड़ी जाओगी। हाँ, मैंने खून किया, मगर तुमने समझने में बड़ी देर कर दी। पकड़ लो इसे और खत्म कर दो। छोड़ो, पकड़ साला, पकड़। छोड़ो, चाकू का, छोड़। चाकू का, छोड़ो।
लंबा। कहाँ जा साला भाग के ढंग से मत साला छोड़ो मुझे पकड़ से छोड़ो पकड़ ले सर हिला नहीं कोई नहीं हिलेगा शूट कर दूंगा मैं भागना नहीं बिल्कुल पकड़ सर मैं आकाश। सर आपने मुझे फोन किया था? हाँ मैंने तुम्हें फोन किया था। सर वहां पर खून हुआ है सर। हाँ, सर उस तरफ। चलो आइए सर। आइए सर। सर ये देखिए लाश। सर इसे टीना ने मारा है मेरी आंखों के सामने और मुझे लगता है वो मेरी सफेद गाड़ी लेके अभी निकली है। निकल गई। एक काम करना फॉरेंसिक टीम को फोन करो। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई फोन नहीं किया तो आप समझते क्यों नहीं है? देखिए मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मिस कॉल के बहाने, लड़कियों से बात करने के बहाने ढूंढते हो। मैं क्यों आऊँ? आप आके दिखाइए। हेलो नवीन जी, कैसे हैं आप? मैडम जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर आपको एक खबर सुना होगा तो आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। मैडम जी आपका जो नेकलेस था ना उसके लिए एक पार्टी मिली है, 55 लाख देने को तैयार है। क्या? That's a wonderful good news. मैडम जी मुझे तो पागल लगा, जिस हार की कीमत 10 लाख रुपया है उसके 55 लाख देने को तैयार है। नवीन जी वो 45 लाख एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो ज्वेलरी बहुत खास है। खैर आप नहीं समझोगे, कल सुबह उसे मेरे होटल के कमरे में भेज देना। जी 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 मैडम जी पक्का। बाय। कम इन, दरवाजा खुला है। तुम क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया धोखा? बोलो, जवाब दो। क्यों किया? क्योंकि मेरी जान तुम्हारे पास दौलत का समंदर है और उस समंदर में से मैंने पानी की कुछ बूंदें ले ली तो क्या बुरा किया? बात पैसों की नहीं है, विश्वास की है। मैंने जो कुछ भी किया वो प्यार के लिए किया, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया मुझे। दिया मैंने धोखा। धोखा देना मेरी फितरत में है। कोई प्रॉब्लम? और तुम क्या हो? तुम एक नंबर के दरिंदे हो। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। बचाओ! 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 हे भगवान बचाओ! 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 हे भगवान कोई है, बचाओ! इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। देखिए, ये जो तुमने यहाँ पे ड्रामा किया ना, उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। मैं जानता था कि तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया था। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए इसके खिलाफ सबूत। सलाम मैडम, आपकी खातिरदारी करने का मौका हमें भी दीजिए। चले लगे 100 के 100 वार निशाने पर नहीं लगते हैं। शातिर इंसान अगर ये सोचे कि उसे हर बार मैदान खाली ही मिलेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। टीना ने आकाश को अपना निशाना तो बनाया, लेकिन आकाश ने भी उसकी चाल पर पलटवार किया और टीना को उसकी असली जगह यानी जेल पहुंचा दिया। इस पूरी वारदात में
जितने भी लोग टीना की धोखाधड़ी में फंसे उन सब में एक बात कॉमन थी, सबने टीना के करीब आने में जल्दबाजी दिखाई और यही उनके जी का जंजाल बना। अगर कोई पहली ही मुलाकात में आपके इतने करीब आ जाए जितना कि टीना हर शिकार के करीब आ रही थी, तो फिर भरोसे का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर कीजिए। जब भी लगे कि भरोसा खतरे में है तो फिर चाल का पलटवार डरकर नहीं, डटकर। सावधान रहिए।